जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी आज हम देखेंगे। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और ये जर्नल रीडिंग के बेस पे प्लीज 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 अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजंस आप मत लिया कीजिए। उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। 1-to-1 सेशन होता है जिसके अंदर आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिलती है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, उनकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में पता चलता है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, वो सब पता चलता है। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी में खुश है या नहीं है, इतने सारे सवाल जो आपके मन में चलते हैं ना। या फिर आपके जॉब के लिए, कैरियर के लिए, आपकी फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए, या कोई भी अनदर सिचुएशन के लिए, जो भी सवाल आपके मन में चलते हैं उन सब सवालों के लिए आपको पर्सनल सेशंस बुक कराने चाहिए। 555 से मेरे सेशन, ₹555 से सेशन मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप पेड रीडिंग्स लिया लेकर क्लैरिटी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दे दी जाएगी। उन डिटेल्स को आप पूरा करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। जजमेंट। तो काफी ज्यादा आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं। आपको काफी ज्यादा रियलाइजेशन है और एक अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। ठीक है, आप भगवान के साथ कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर किसी तरह की आपके अंदर कोई वो एक जो छल वाली भावना होती है, दूसरे के लिए गलत सोचना, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी में हैं। काफी ज्यादा आप इमोशनल पर्जिंग से निकले हो और काफी ज्यादा आप अब हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो। अपने बारे में आपने इनर वर्क करके अपने गलतियों को सुधारने की काफी ज्यादा आपने कोशिश की है और भगवान के साथ जुड़े हो। कुछ ना कुछ प्रेयर्स भगवान से करते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे आप विश रखते हो बढ़ने की और उनको पूरा करने की। ठीक है, इस तरह की अगर आपकी एनर्जी है कि आप जजमेंट अपने लिए ज्यादा हो रहे, दूसरों के लिए कम और अपने लिए आप ज्यादा, और कुछ किसी तरह की आपके अंदर किसी तरह की अवेकनिंग का कोई प्रोसेस हुआ है और आपको काफी ज्यादा रियलाइजेशंस हुए हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने रिलेशन के बारे में। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स। गाइड कीजिए। ओ, इनकी लाइफ में काफी सारे हर्डल्स चल रहे हैं, कुछ भी ये काम करना जा रहे हैं तो यहाँ पर काफी सारे हर्डल्स इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टावर का कार्ड आया है, आप खुद ही देख सकते हो। टावर मोमेंट्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं। एकदम से कोई काम इनका होने जा रहा होता है या किसी काम को करने की सोचते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं टावर मोमेंट्स आ जाते हैं। इस टाइम पे काफी ज्यादा इस पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा इस टाइम पे ये सोल पर्जिंग से निकल रहे हैं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अपनी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा इनको हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर हो सकता है इनके कैरियर में, या फिर किसी भी तरह से इनको, मुझे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस टाइम पे फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम आ गई है एकदम से ही। रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो वहां प्रॉब्लम आ गई एकदम से ही, या फिर हेल्थ है तो एकदम से ही बीपी हाई हो गया, या कोई अनदर हेल्थ इश्यूज इनकी लाइफ में यहाँ पर आ गए हैं।
द चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, बट टावर का मतलब साथ में आने का यही है कि अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इनको काफी ज्यादा हर्डल्स भी फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो महासंग्राम इनकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे ये चल रहा है। कार्ड्स को हम कर लेते हैं क्लैरिफाई। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए जजमेंट, मैंने कहा ना आप अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी विशेस को पूरा करने में इस टाइम पे लगे हो। तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी आ रही है कि आप अपनी विशेस को पूरा करने में लगे हुए हो और अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आप पूरा ध्यान इस टाइम पर दे रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी है ना, मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा आप अपनी विश कम ट्रू क्या करना चाहते हो, आपकी क्या विशेस हैं और अपनी लाइफ में आप क्या क्या चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी विश है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है विद इन 9 days और 9 weeks में आपकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 9 months या अगस्त का महीना भी हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टावर का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी। ओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखिए आज ये आई थिंक सो 4th डे है रीडिंग करते हुए, और यहाँ पे 4th डे में भी यही कार्ड निकल कर आया है। थर्ड पार्टी के साथ इनके ब्रेकअप हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनके टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। इसी वजह से इनका जो ध्यान है वो कहीं पे भी नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्यों आए हैं टावर मोमेंट, कहाँ पर आए हैं टावर मोमेंट्स? थर्ड पार्टी और इनके बीच में कहीं ना कहीं टावर मोमेंट्स आए हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच में काफी महासंग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, क्यों आए हैं टावर मोमेंट्स, क्या कारण है, क्यों सिचुएशंस खराब हो रही है इनकी लाइफ में, क्या कारण है? चैरियट, ओके, हाई प्रेस्टेस। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सीक्रेटली हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको मैनिपुलेशन किया है, या फिर कुछ ना कुछ अगर कहूँ स्पेल या ब्लैक मैजिक किया है, या फिर हो सकता है मैनिपुलेशन की है। तो कहीं ना कहीं इनको अब समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ चीटिंग करी है, धोखा किया है, और धोखे के कारण थर्ड पार्टी ने आपसे इनको अलग करा है। ये चीज इनको अब समझ में आ रही है, इसी वजह से इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन। यस, इस हाई प्रिस्टेस की वजह से ये हैंगमैन सिचुएशन में है, राइट? तो थर्ड पार्टी एक हाई प्रिस्टेस है, यानी कि हो सकता है इसके पास काफी साइकिक एबिलिटीज हो, या फिर ये किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग करके या किसी मैनिपुलेशन में लाके इसने आपके साथ अपने पार्टनर को अलग किया है। अब वो जो गंगा है ना, वो उल्टी बहती हुई दिखाई दे रही है, वही सारी चीजें थर्ड पार्टी को फेस करनी पड़ रही है। तभी कहते हैं कर्म कीजिए और अच्छे कीजिए ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, और हमारे पास एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, और देखते हैं मून का कार्ड क्यों आया है। मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ। किसी चीज के, किसी सिचुएशन के खत्म होने का यहाँ पे पूरा पूरा चांस है। यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन, देखिए थर्ड पार्टी और इनके बीच में टावर मूवमेंट्स आ गए, यानी कि थर्ड पार्टी से ये अलग हो रहे हैं। पर डेथ का कार्ड क्यों आया? इसी वजह से डेथ का कार्ड आने का मतलब जो उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में खराब हो रही है। क्या खत्म हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या सिचुएशन एंड हो रही है?
क्या सिचुएशन एंड हो रही है जो इनकी डेस्टिनी में लिखी थी? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा था। ओके, क्या सिचुएशन एंड हो रही है? क्या सिचुएशन एंड हो रही है इनकी लाइफ में? क्या सिचुएशन एंड हो रही है? अब इससे ज्यादा क्लियर कट रीडिंग और क्या ही होगी। ये पर्सन आपको छोड़ के जो थर्ड पार्टी में चला गया था, ये देखो, ये पर्सन आपको छोड़कर जो थर्ड पार्टी में चला गया था, वहां पे आए थे टावर मूवमेंट्स, टावर का कार्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि ये पर्सन जहां पर भी आपको छोड़ के गया था वहां पे ये सिचुएशन अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसका कार्मिक अकाउंट इस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत घमासान तरीके से। जब भी डेथ का कार्ड आता है तो मतलब कि एंडिंग की एनर्जी है और बहुत ज्यादा तकलीफदायक एनर्जी है, तभी ये पर्सन के बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं इस टाइम पे। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी निकल के अगेन वही आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अभी दो ही हमारे पास जॉडिक साइंस आए हैं, ठीक है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ओके, चैरियट का कार्ड क्यों आया है? विक्ट्री। ये अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वहां पे सिचुएशंस में हर्डल्स आ चुके हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए बॉटम से जो कार्ड्स आ रहे हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वेंट्स की एनर्जी भी हमारे पास आई है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ गया, ये तो पहले ही आ गया था, और अब यहाँ पे आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आपके पार्टनर हैं। तो ये इनकी है करंट एनर्जी। आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं ये रीडिंग कर रही है, आपको लग रहा है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर लो, और आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग में, और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थर्ड पार्टी से तो इनकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे एंड होने को है। तो देखते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं। ओ, क्या फील कर रहे हैं। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। तो आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल रफायल, और यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक्स बोलिए आर्कएंजल्स का। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे आपके पार्टनर को ना बार बार आपकी याद दिलाई जा रही है, उनका हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का तो एहसास हो ही रहा है, साथ साथ इनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट और प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं रोमांटिकली आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं। अगर आपके कोई पास में आप दोनों के बीच में एक अच्छा टाइम स्पेंड आप दोनों ने एक साथ किया है, तो इनको वो भी टाइम बहुत ज्यादा याद आता है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर आपकी रिस्पेक्ट भी इनके दिल में कहीं ना कहीं बढ़ गई है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ग्रीफ की एनर्जी दिखाई दे रही है, दुख में डूबे हुए हैं, गिल्ट के अंदर है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को जो चूज किया है, अब थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा इनके लफड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी आपने रीडिंग में देखा, और पिछले 4 दिन से कॉन्टिन्यूसली यही टावर का कार्ड और वही डेथ का कार्ड आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग जो इन्होंने करी थी वो फेल हो चुकी है, और इसी चीज का इनको रिग्रेट है, दुख है, और इनको पछतावा है कि इन्होंने गलत डिसीजन अपनी लाइफ में क्यों ले लिया। अपने दिल की बातें ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम पे रिग्रेट में अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है, और सोचता चला जा रहा है, ठीक है।
और देखते हैं हैप्पी फैमिली, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो आपके रियूनियन की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति कमेंट में जरूर से लिखिएगा। 1111 लिख सकते हैं, 222 क्लेम कर सकते हैं। तो रियूनियन की एनर्जी इस टाइम पे है, तो डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, अगर कोई 3D मैसेजेस ये पर्सन आपको देना चाहता है तो वो क्या है। क्या 3D मैसेजेस ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, क्या 3D मैसेजेस हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा गिल्ट में है ये पर्सन। ये कह रहा है कि काश मैं तुम्हें समझ पाता, बेवकूफ इंसान था ये उस टाइम पे, कह रहा है काश मैं तुम्हें समझ पाता। गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई क्रिस्टल्स चाहिए, वैसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ अपनी पर्सनल रीडिंग्स में रिकमेंड करती हूँ, बट डेफिनेटली अगर आपको कोई क्रिस्टल्स मेरे से चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे चार्ज आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे जो 10 टाइम्स आपको ज्यादा इफेक्ट देंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में डेफिनेटली आओगे अगर आप वो क्रिस्टल्स लेते हो मेरे से। तो यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, तुम बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं ये काइंडनेस तुम्हारी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया। आई वॉज हर्ट बाई यू, मैं तुमने मुझे, मतलब आप इससे बात नहीं कर रहे हो ना, तो ये काफी ज्यादा हर्ट और पेन में है। कोई कॉल मैसेज मत कर लेना इनको। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। ये कुछ भी काम करने जाते हैं ना, सब इनका मजाक बना देते हैं। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, आखिर क्यों मुझे कोई तुम्हारे जैसा ही हमेशा चाहिए होता है। लेट्स चेक। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड्स, ये कुछ कार्ड आए। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ये अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मेस आई हैव मेड, ओके ये कोई आपसे बात नहीं कर सकते बिकॉज इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है। इनको ये परेशानी हो रही है कि आखिर ये आपको फेस कैसे करेंगे। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बट ये सोचते हैं कि क्या तुम मुझे कभी माफ भी कर पाओगी। मैंने इतना ज्यादा मेस अपने रिलेशनशिप में खुद ही क्रिएट कर लिया, खुद ही तुमसे दूर हो गया, खुद ही तुमसे अलग हो गया, बिना तुमसे पूछे हुए मैंने ये सब कर लिया। और क्या अब कभी तुम मुझे माफ कर पाओगी या कर पाओगे। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इनको इनर चाइल्ड हीलिंग की इस टाइम पे जरूरत है। आई एम द मैन, इनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्या मैं कोई मैन हूँ, आदमी हूँ मैं कोई। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इनको मैंने कहा ना गिल्ट है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो ये आपसे कह रहे हैं जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया है बहुत गलत किया, इनको अब इस चीज का पछतावा हो रहा है। बट वो कहते हैं ना, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आपकी एनर्जी तो कुछ इसी तरह की है कि अब तो चिड़िया उड़ चुकी है और अब तुम पछताते रहो बैठ के। तो जय राम जी की, जो करना है करो। तो आपकी शायद मुझे कुछ इस तरह की काफी सारे व्यूअर्स की मुझे आप लोगों की एनर्जी इस तरह की फील हो रही है। अगर ऐसी है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो अब इनको पछताने दो, जो इनको करना है वो करने दो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। तो आई एम अफ्रेड टू लूज यू, ये इनको लगता है अगर इन्होंने आपको खो दिया ना, उस चीज का डर बहुत ज्यादा है कि हमेशा हमेशा के लिए कहीं ये आपको खो ना दे। तो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है।
यूनिवर्स की गाइडेंस इस टाइम पे क्या है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं तो उनके आंसर्स का, अगर आप यूनिवर्स से कुछ पूछते हो आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये काम कब तक होगा, क्या हो रहा है ये सब, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, और जितना ज्यादा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना ज्यादा आप अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड, तो बैलेंस करने की जरूरत है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिलिटी को, यानी कि आप कुछ अगर बहुत ज्यादा आप 3D लाइफ की तरफ भाग रहे हो, पैसा कमाने की तरफ, 3D चीजों की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होने की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशंस भी करने की जरूरत है, यानी कि 3D और 5D को आपको बैलेंस करने की जरूरत है इस टाइम पर, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो, यानी कि आपका लाइफ का कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हो रहा है, इसी वजह से हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स करा रहे हैं तो उनको सरेंडर कर दो। ठीक है, इसके पीछे कुछ और ही है। लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपका फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ रीडिंग में आया है, लक आपकी तरफ है, तो किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ही यहाँ पे आपकी ही जीत का डंका बजने वाला है, आपकी ही जीत होने वाली है, तो डेफिनेटली बिल्कुल आप जिस भी काम में हाथ डालोगे इस टाइम पे लक आपका फेवर कर रहा है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। रुकिए रुकिए रुकिए, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, या आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, यही कारण आपकी प्रॉब्लम्स का है, इसी वजह से क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, क्या इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली एक टैरो कार्ड सेशन बुक कराना है, जिसमें हम देखते हैं आपके लाइफ के किस एरियाज में ब्लॉकेजेस चल रही हैं, और उसके रिगार्डिंग आप सिंपल रेमेडीज करके कैसे उन सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, और अगर आप चाहते हो अपने आप को हील करना, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आना, तो सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए और अपने सेशंस लीजिए, पर्सनल पेड सेशंस लीजिए टैरो कार्ड्स के, और उसके अंदर हम अपनी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके रिगार्डिंग रेमेडीज भी आपको दी जाती हैं। तो देर किस बात की है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए।